एग्जाम्स करीब है बट स्टिल यू आर मेकिंग कॉमन मिस्टेक्स। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि वो कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट जो है वो मैथ सॉल्व करते हुए करता है और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम उनको फिक्स कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और साथ-साथ सीखते हैं कि हम ऐसी मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं और कैसे हम अपने आने वाले टेस्ट के अंदर अच्छा ग्रेड हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास नॉट शोइंग योर कंप्लीट वर्क। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंप्लीट कैलकुलेशंस, कंप्लीट स्टेप आप जो है वो नहीं लिखते सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है जिसका सीधा-सीधा आंसर आपने लिख दिया, लेकिन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये था। फ़र्क देख रहे हैं? कि यहाँ पर जो है वो एक तरफ हमने डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया और दूसरी तरफ जो है वो हमने उसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। वो क्यों? क्योंकि हर स्टेप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपने एग्ज़ामिनर को कन्विंस करना होता है कि आपने ये जो कैलकुलेशन की है, ये क्यों की है, ठीक है? इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ता है अपने सॉल्यूशन को। और इसको हम जो है वो फिक्स कैसे करेंगे? नंबर 1 इसका फिक्स ये है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? और आप जो है वो अपनी हैबिट बनाएँ हर क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने की, ठीक है? नंबर 2 ये है कि आपने जो भी कैलकुलेशन की है, चाहे वो रफ वर्क है, चाहे वो आपकी कैलकुलेशंस हैं, वो आप क्वेश्चन के साथ मेंशन करें, ठीक है? इवन जो आपकी मेंटल मैथ्स है, वो भी आप लिखें कि आपने जो है वो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई की है, जिसकी वजह से आपके सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कंप्लीट एग्ज़ाम्पल है इसकी, इस तरीके से जो है वो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि कभी आप अगर एंड स्टेप पे जाके सॉल्यूशन अगर आपका रॉन्ग भी आ जाए, तो भी एग्ज़ाम में ऊपर भी जो स्टेप्स होते हैं आपके, उनकी बेस पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो दे देते हैं उस क्वेश्चन के। सेकंड मिस्टेक है हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते, जिसकी वजह से क्वेश्चन में गलती करने का चांस बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया गया है कि आप जो है वो पेरीमीटर कैलकुलेट करें, लेकिन अंडर द स्ट्रेस, अंडर प्रेशर जो है वो आप इसको सही से आप रीड नहीं करते और आप डिफरेंट फार्मूला से आप ये आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया, जिसकी वजह से आपके जो है वो यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो इसका सिंपल सा फिक्स ये है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को जो है वो आप एक बार गो थ्रू करें, मेन की पॉइंट्स हाइलाइट करें। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि आपने क्या-क्या चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपको गिवन है और उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपर प्लान करें। अगर आप पूरे क्वेश्चन का तरीका देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने का मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दिया है। तो थर्ड मिस्टेक है हमारे इस फॉरगेटिंग फार्मूलाज। तो फार्मूलाज भूलना बहुत ही कॉमन है स्टूडेंट्स के बीच में और स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम सॉल्व करते करते स्ट्रेस में या बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो हर चीज़ याद नहीं रख पाते, तो वो फार्मूलाज भूल जाते हैं और जिसकी वजह से कभी कभी कोई क्वेश्चन वो कम्प्लीटली अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हमारे पूरे क्वेश्चन का नुकसान हो जाता है। इसका फिक्स सिंबल से ये है कि आप जो है वो डेली जब प्रैक्टिस करें तो आप इस टाइप के स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप सारे फार्मूलाज लेकर आप अपने एक्सरसाइज के ऊपर पेस्ट कर दें कि जब भी आप उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, आप उन फार्मूलाज को आप बोर्ड प्रूव कर लें कि ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होंगे और आप उसको अपनी टॉपिक में इंक्लूड करें। सेकंड चीज़ का ये है कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो एग्ज़ाम स्टार्ट में ही उस क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ें और जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ होने वाले हैं, वो सारे जो है वो आप अपने आंसर शीट के ऊपर फ़ॉर्मूला शीट की हेडिंग करके आप वहाँ पर लिख लें सारे, ताकि आपको वो भूले ना और फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें और जैसे-जैसे आपको फ़ॉर्मूलाज़ ज़रूरत पड़े, आप उस शीट से रेफ़र करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक हमारे पास है केयरलेस कैलकुलेशन एरर या ह्यूमन एरर्स भी हैं हमारे मान लो। कभी-कभी सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं और आप जो है वो स्ट्रेस में, प्रेशर में जो है वो आप उनका रॉन्ग आंसर पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन उसके बाद आगे गलत हो जाता है, क्योंकि आप वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। इसका सिंपल फिक्स ये है कि जिन एग्ज़ाम्स के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, उसमें आप कैलकुलेटर यूज़ करें, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आपकी कैलकुलेशंस भी एक्यूरेट आती हैं। ठीक? और सेकंड इसका ये है कि जिस एग्ज़ाम में आप मैनुअली आप कैलकुलेशंस करते हैं पेपर के ऊपर, उन एग्ज़ाम में आप अपनी कैलकुलेशन को डबल चेक करें
एक बार अपनी कैलकुलेशंस को ध्यान से पढ़ेंगे, आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं, जो भी अपने टेबल्स जो भी अपने मेथड्स जिसमें वो ठीक हुए हैं या नहीं, और आप उसको जो है वो डबल चेक करके ही आगे कहीं। एंड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप लाज़मी अपने पेपर को चेक किया करें। वो स्टूडेंट मन बने जो एग्ज़ाम जल्दी करके एंड जाता है या जल्दी बाहर निकल जाता है खेलने के लिए। आपको जो एग्ज़ाम का टाइम गिवन है उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, और उस टाइम के अंदर आपने अगर पेपर जल्दी कर लिया का एक बार या एक से ज़्यादा बार भी आप जो वो अपने पेपर को गो थ्रू करें, और एक ही छोटी-छोटी मिस्टेक जो है वो आप कर सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है जो क्वेश्चन रह जाता है, तो सॉल्यूशन आपने छोड़ा होता है जो आपने बाद में करना है, तो वो आपको रीचेकिंग के टाइम आपको हेल्प आउट हो जाती है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। या कोई कॉमन मिस्टेक आपको मिल जाती है, तो आप उसको फिर आपके पास इतना टाइम होता है कि उस क्वेश्चन को कैंसल आउट करके आप दोबारा से अटेम्प्ट कर पाएँ उसको। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक है हमारे पास पुअर टाइम मैनेजमेंट, और ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास हमें आता भी था, हमें क्वेश्चन सारे आते थे, हमने प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन टाइम प्रॉपर गिवन नहीं था, जिसकी वजह से हम जो है वो कंप्लीट पेपर एंड नहीं कर पाए। मेरी बात याद रखें कि एज ए टीचर जब भी हम ये एग्ज़ाम बनाते हैं, कोई भी टीचर एग्ज़ाम बना रहा है, तो वो उस चीज़ को माइंड रख के रखता है कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, ये जो भी उसका टाइम गिवन है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, वो उसमें कंप्लीट हो जाए। तो कहीं भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता ये वो उस टाइम में कंप्लीट ना हो, तो आपकी जो है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, तो आप उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसका जो है वो सिंपल सा फिक्स है, वो ये है कि आप एग्ज़ाम में आने से पहले इतनी प्रैक्टिस करें, अच्छी प्रैक्टिस करें कि आप उसको 1 गो थ्रू में आप उसको जो है वो सॉल्व कर पाएँ। नंबर सेकंड इसका फिक्स ये है कि आप एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला अपने ज़हन में बना लें, 1 मिनट पर मार्क, मतलब कि 5 अगर मार्क का क्वेश्चन है, 5 नंबर का सवाल है, तो आप जो है वो उस पे 5 मिनट से ज़्यादा ना लगाएँ। और अगर आप उस क्वेश्चन में स्टक हो गए हैं, तो आप आगे मूव कर लें, उसके लिए आप पेज छोड़ दें, आप अगले क्वेश्चन से मूव कर दें, और एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप दोबारा से सिंपल आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। या इसका सिंपल जो थर्ड फिक्स है वो ये है कि आप इजी क्वेश्चंस पहले कर लें, और जो आपके नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो आप एंड ऑफ द एग्जाम जो है वो उनको अटेम्प्ट कर लें, जिसमें आपके पास टाइम भी ज़्यादा बच जाएगा और आप अच्छे से सोच के सॉल्व भी कर पाएंगे। फाइनल टिप जो आपको देता चलूँ वो ये कि स्टे काम एंड बिलीव इन योरसेल्फ, कि आपने प्रैक्टिस की है, आपने इतनी एफर्ट लगाई है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो आप जो है वो इस एग्ज़ाम को अच्छा स्कोर कर लेंगे। रिमेंबर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक इम्प्रूवमेंट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है, आपकी एरर हैंडलिंग में इम्प्रूवमेंट होती है, आपकी सॉल्यूशंस में इम्प्रूवमेंट होती है। तो आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके आपने एग्ज़ाम से पहले उसकी उन क्वेश्चंस की, उन एक्सरसाइज़ेज़ की आपने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। तो बगैर प्रैक्टिस के आप मैथ्स का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करते, और कोई भी चीज़ आपको जल्दी से नहीं आ जाती। इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के थॉटफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।